जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव वर्ष घोषित किया था, उस अमृत महोत्सव वर्ष का समापन 15 अगस्त को हो जाएगा। इस बीच जितने भी कार्यक्रम किए गए, उन सब से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके उत्तराधिकारियों का सम्मान बढ़ा है, उनकी पहचान नई पीढ़ी में हुई है। इसके लिए यहाँ पर हमने धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया था। और इसके साथ ही अब 6 अगस्त को हम पूरे देश भर में लगभग 283 जिलों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान यात्राएं निकाल रहे हैं और उन सम्मान यात्राओं के माध्यम से हम जिलाधिकारियों को वो प्रतिवेदन देंगे जिसमें वही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ओर से और उनके उत्तराधिकारियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापन है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबका सम्मान बढ़ाया है। इसलिए वो धन्यवाद ज्ञापन पूरे देश भर से आएगा और उसमें कुछ अपेक्षाएं की हैं। खास तौर से वर्तमान में हम चाहेंगे कि जिस तरह से शहीद स्मारक बना है, शहीद मेमोरियल बना है, उसी तरह से यहाँ पर पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मेमोरियल बनना चाहिए, जिसमें पूरे देश भर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास को संकलित किया जा सके। और बड़े दुख की बात होती है जब हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार आते हैं और उनके लिए रहने के लिए छाया नहीं है, कहीं सड़कों के नीचे अपना दिन गुजारते हैं। तो क्या अच्छा होगा यदि यह नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जो है इस पर मेमोरियल बना करके और उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों परिवारों के रहने के लिए, आवास के लिए वो व्यवस्था बनाई जाए और उसमें पूरे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास को जीवित किया जाए, उसमें संरक्षित किया जाए, तो निश्चित रूप से ये अमृत महोत्सव मनाना सार्थक होगा। जहाँ तक और यहाँ पर हम भी माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपने के लिए उसकी प्रक्रिया चल रही है और जैसे ही हमें कोई रास्ता मिलता है, पिछले 18 जुलाई को हमें फ़ोन गया था कि आपने समय मांगा है, तो आपका समय का वो करते हैं उसमें और 24 घंटे के अंदर हम जानकारी देंगे। तो यदि वो समय अभी मिलता है तो हम निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों वो देना चाहेंगे, जिसमें वो ज्ञापन तो है ही है, उसमें उनका सम्मान तो है ही है, पर इसके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों की कुछ अपेक्षाएं भी हैं। आज की सभा में आपके कितने जिलों के लोग इकट्ठे हुए हैं जिनके बीच में आपने ये प्रस्ताव रखा है? आज हमारे 22 प्रांतों के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, जिले नहीं हैं, 22 प्रांतों के प्रतिनिधि हैं, जिनमें हर प्रांत से 2-2, 3-3 लोगों को ही हम चयनित किए। ये हमारे हीरे हैं। हमने इसमें स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्य नहीं हैं, ये सारे पदाधिकारी हैं जो यहाँ से जाने के बाद अपने अपने प्रांतों में उस ज्योति को जलाएंगे और सब जगह से वहाँ से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की। आखिरी सवाल ये है कि आपने कौन कौन से प्रस्ताव आज की समिति में पास किए हैं? सबसे पहला प्रस्ताव तो हमारा यही है कि इसमें हमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मेमोरियल की स्थापना की जाए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास को संरक्षित किया जाए। इसके बाद हमारा है कि जिस तरह से 170 एंग्लो इंडियन परिवारों के पीछे 2 राज्यसभा के सांसद नियुक्त होते थे, हमारे 2 करोड़ परिवार हैं स्वतंत्रता सेनानियों के। उन 2 करोड़ स्वतंत्रता सेनानियों के पीछे कम से कम एक राज्यसभा सांसद मनोनीत किया जाए, जिससे 2 करोड़ सेनानी परिवारों की आवाज़ कम से कम सरकार तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचाई जाए। इसके अलावा आयोग का गठन, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की समस्याओं का निराकरण हो सके, उसके लिए बनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमने कहा है स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रीय परिवार घोषित करें, जिससे इनकी एक अलग पहचान हो, अन्यथा गौरैया पक्षी की तरह कहीं ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके परिवार भी विलुप्त न हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। देखिए, जिन लोगों ने देश के लिए आत्मसमर्पण किया, उनके बच्चे पढ़ नहीं सके, लुप्त हो गए, समाप्त हो गए कोई बीमारी से किसी रूप में। आज आवश्यकता यह है कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो परंपरा थी वो लगभग समाप्त हो गई। बहुत सारे देश में मुश्किल से 1100-1200 लोग जीवित हैं। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, पटेल, हाँ, ये सारे लोग वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे,
और जिस ब्रिटिशों के खिलाफ यह लड़ाई लड़ी गई, हम कानून हमारे नेता वहीं से सीख के आए, न्याय के लिए लड़े। तो हमारा कहने का अर्थ है, इस अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सारे राजनीतिक दलों की जननी है, माँ है। आज हम मांगने पे मजबूर हो गए हैं, जबकि राजनीतिक सत्ता पे पहला अधिकार स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों का है। तो अब हम मांगना नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम राजनीतिक दल स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को अपने अपने दलों में अब आप आरक्षण दें, उसकी प्रतिस्पर्धा हम ला देंगे आने वाले संसदीय चुनाव में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों का भारत बनाएं। पिछले कई दिनों से इस पर चर्चाएं चल रही हैं। इससे हम लोगों की भी उम्मीद बढ़ी कि जो हमारी समन्वय समिति है, ये पूरी माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती है, लेकिन इसके साथ ही निवेदन भी करती है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के द्वारा अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा तथा राज्य सरकारों के द्वारा अमृत महोत्सव का जो स्वरूप दिया गया, उससे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके उत्तराधिकारियों का सम्मान बढ़ा है। लेकिन सम्मान के साथ साथ इन परिवारों की अपेक्षाएं भी बढ़ी। अपेक्षा इसके लिए नहीं कि हम सरकार के सामने कटोरा लेकर के भीख मांगे। हम लोग भिखारी नहीं हैं। हमारे पूर्वजों ने तो देश को आजाद किया और ऐसे हाथों में सौंप दिया कि इस देश को जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करेंगे। लेकिन उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों को बीच में भुला दिया गया। जेल में सड़ रहे थे, जंगलों में भटक रहे थे, कोड़े खा रहे थे, और उनके परिवार, उनके यहां कोई पानी देने भी नहीं जाता, कोई पड़ोसी भी नहीं जाता था, इस डर से कि कहीं हमें भी न उठा लिया जाए। उन सेनानियों के बच्चे वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, भरपूर रोटी भी नहीं खा सके। और आज मैं एक पदाधिकारी के रूप में, राष्ट्रीय महासचिव के रूप में, जब पूरे देश में घूमने का अवसर मिल रहा है, देख रहा हूं ऐसे भी परिवार, मुझे शर्म आती है कहने में कि उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार रिक्शा चला करके भी अपना पेट नहीं भर पा रहे। हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि पहला तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राष्ट्रीय मेमोरियल बनाया जाए। और हमने तो निवेदन किया था, ये हमारा 2018 से अभियान चल रहा है, कि अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया संसद भवन बना लिया है, जिसका जल्दी ही उद्घाटन भी होने वाला है। पुराना जो संसद भवन है, उसमें सबसे पहले सांसद जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही थे। उस संसद भवन को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मेमोरियल घोषित कर दिया जाए और उसमें भारत सरकार के अनुसार 1,73,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। राज्यों के मिला दें तो लगभग 5 लाख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। ये दीवार कैसे खड़ी कर दी गई कि ये राज्य का स्वतंत्रता सेनानी है? क्या किसी राज्य की लड़ाई के लिए उसने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था कि देश की आजादी के लिए लिया था? इसलिए सभी को देश की आजादी में भाग लेने के कारण केंद्र सरकार का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करना चाहिए।